सोचो एक आदमी जिसके पास प्राइवेट जेट है, $100 मिलियन लाइफस्टाइल है, हजारों मॉडल्स हैं, क्रेजी पार्टीज है और दुनिया उसे किंग ऑफ इंस्टाग्राम कहती है। मैं बात कर रहा हूँ डैन बिल्जेरियन की। बहुत लोग बोलते हैं कि डैन बिल्जेरियन का लाइफस्टाइल ये कोई रियल नहीं, एक भरम है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट है। तो आज हम पता लगाएंगे डैन बिल्जेरियन सच में बिलियनर हैं या सोशल मीडिया का एक बड़ा ड्रामा। डैन बिल्जेरियन का जन्म 1980 में अमेरिका में हुआ। उनके फादर थे पॉल बिल्जेरियन। 1980 में वो वॉल स्ट्रीट के पावरफुल बिजनेसमैन थे। उन्होंने कंपनीज बाय करके और कंट्रोल करके बहुत पैसा बनाया। इस स्ट्रेटेजी को कॉर्पोरेट टेक ओवर बोलते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया, गवर्नमेंट ने उन पर फ्रॉड और टैक्स क्राइम का केस डाल दिया। फिर उन्हें जेल जाना पड़ा और उनका नाम बड़े विवादों में आ गया। मतलब डैन के पास पैसा था लेकिन उनकी फैमिली ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी और यंग एज में डैन ने डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड स्टेट नेवी सील्स ज्वाइन करेगा। नेवी सील्स दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री फोर्सेस में से एक है। उसकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती है कि कुछ लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। डैन भी ट्रेनिंग में आ गया लेकिन फाइनल स्टेज से जस्ट पहले ही प्रोग्राम से उसे डिसमिस कर दिया गया। You're supposed to be medically discharged from the military here soon, and you want me to approve a request for you to go into SEAL training. I said, yes, sir. And he goes, you know how stupid that is. He goes, you realize that we are going to be paying you disability, and we're saying that you're disabled, and you want me to approve a request for you to go to the hardest military training in the world. इसके बाद उसका सोल्जर बनने का सपना बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद डैन ने एक नया पार्ट चूज किया, पोकर। और डैन ने क्लेम किया कि उसने हाई स्टैक पोकर खेल के मिलियंस कमाए। डैन के अकॉर्डिंग एक रात में उसने $10 मिलियन जीत लिए और उसके बाद उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और फिर प्राइवेट जेट, सुपर कार्स, इंस्टाग्राम पर क्रेजी लाइफस्टाइल और धीरे धीरे लोग उसे बोलने लगे प्ले बॉय किंग। डैन बिल्जेरियन सिर्फ पैसा नहीं दिखाता था, वो अटेंशन का साइकोलॉजी गेम खेल रहा था। उसके इंस्टाग्राम पर हमेशा क्या दिखता था? लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट, मॉडल्स, एनिमल्स, गन्स, ये सब मिलाकर एक चीज क्रिएट करते हैं, क्यूरियोसिटी। लोग सोचते हैं ये बंदा कौन है, इतना पैसा कहाँ से आया? और जब क्यूरियोसिटी सेट होती है तो अटेंशन ऑटोमेटिकली मिलता है। इस स्ट्रेटेजी के वजह से डैन बिल्जेरियन बन गया इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी। लेकिन डैन बिल्जेरियन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि उसने एक लाइफस्टाइल का ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है इग्नाइट इंटरनेशनल ब्रांड्स। ब्रांड बहुत फेमस हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स आई कि कंपनी को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। इस वजह से लोग फिर सवाल करने लगे क्या डैन बिल्जेरियन जेन्युइन मार्केटर है या एक आदमी जो सिर्फ लग्जरी इल्यूजन को क्रिएट करना जानता है। डैन बिल्जेरियन की स्टोरी एक चीज जरूर सिखाती है, आज के इंटरनेट दुनिया में रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है परसेप्शन। अगर दुनिया बिलीव कर ले कि तुम पावरफुल हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हें पावरफुल मान लेती है। और शायद इसी वजह से डैन बिल्जेरियन आज भी इंटरनेट के सबसे बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर है।